आयु। आयु आपको मां के गर्भ में ही मिल चुकी है। कितना साल आपको जिंदा रहना है? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 150, 200, 500 साल, कितना साल जिंदा रहना है वो मिल चुका है। आयु मिल चुकी है। आयु कर्म। आपको जीवन में कौन सा कर्म करना है? नौकरी करना है, व्यवसाय का है, चपरासी बनना है, वक्ता बनना है, प्रचारक बनना है, बाबाजी बनना है, क्या करना है? आपका कर्म क्या होगा ये डिसाइड है। आयु हो गया, कर्म हो गया। तीसरा वित्त, जिसके लिए हम सब मारा मारी कर रहे हैं, जिसके लिए दिन रात परेशान हैं, और कमा लें और कमा लें और कमा लें और कमा लें। वित्त कंफर्म है, निश्चित है। आप अपने होल लाइफ में 1 करोड़ कमाएंगे, 2 करोड़ कमाएंगे, 50 करोड़ कमाएंगे, 100 करोड़ कमाएंगे, ये फिक्स है। 1 रुपए इधर नहीं हो सकता, 1 रुपए उधर नहीं हो सकता। इसलिए हाथ पांव मत मारो, हाथ पांव मारने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आयु कर्म च वित्तम च। और चौथा विद्या। आप कितना पढ़ाई करोगे, कितना अध्ययन आपके जीवन में होगा, आपका बेटा कितना पढ़ेगा वो फिक्स है। उतना ही पढ़ेगा वो, उससे ज्यादा वो नहीं पढ़ सकता। उतना ही विद्या वो ग्रहण करेगा। विद्या। और पांचवा क्या है? निधन। किस दिन मरना है, किस क्षण मरना है, ये कंफर्म है, ये निश्चित है। इसको कोई भी बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। एक मैं आपको बात बताऊं। एक बार यमराज जी घूम रहे थे, क्योंकि यमराज जी का घूमना आप जानते हैं कि वो जहां जाते हैं लेने ही जाते हैं लोगों को। तो जा रहे थे, तो रास्ते से जा रहे थे, एक तोता एक डाल पर बैठा था। यमराज जी उधर से जा रहे थे, तो यमराज जी उस तोते को देख करके हंस पड़े। तोता बैठ करके वहां अपने परिवार के साथ आनंद कर रहा था, एक दूसरे के पास बैठ करके। तो यमराज जी देख करके हंस गए। तो तोता डर गया। अब यमराज किसी को देख के हंस जाए तो भाई जाहिर सी बात है उसको डर लग जाएगा। उसके मन में भय आ गया कि लगता है हमारी मृत्यु आ गई है। तोता दिमाग लगाने लगा। देखो हम लोग कितना साइंटिफिक तरीके से जीते हैं कि बस हम कुछ कोशिश करके बचना चाहते हैं। तोता सोचा कि क्या करें, कैसे हम बचेंगे। ये तो यमराज जी की नजर हम पर पड़ गई है, अब तो हमको लगता है मरना पड़ेगा। तोता उड़ करके गया कहां? गरुड़ जी के पास। गरुड़ जी भगवान के क्या है? वाहन है। और गरुड़ जी यमराज जी के परम मित्र हैं, आपस में बड़ी दोस्ती है। तो तोता जाकर के यमराज जी से बोला आप तो हमारे मित्र हैं, एक काम मेरा फंस गया है, थोड़ा कर दीजिए। बोले क्या? बोले कि आप यमराज जी हमारे प्राण संकट में हैं, अब लगता है कि हम मरने वाले हैं, क्योंकि कल वो जा रहे थे तो हमको देख करके हंस रहे थे, हमको देख करके मुस्कुरा रहे थे, उनकी नजर हम पर पड़ गई है, आप बचा लीजिए हमको। यमराज बोले, गरुड़ बोले कि बचाने की बात है तो ऐसा करो कि आप उस स्थान को छोड़ दो। बोले छोड़ के जाएंगे कहां? यमराज का आना जाना उधर से है, तो फिर यमराज तो हमको पकड़ेंगे। बोले नहीं, जगह छोड़ दो। बोले क्या? 100 मीटर समुद्र के उस पार मैं आपको ले चल के छोड़ देता हूं, आप वहीं रहना, वहां सुरक्षित रहोगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। बोले ठीक है। तोता बोला ठीक है। उसके बाद तोता गरुड़ के ऊपर बैठा और गरुड़ जी उसको ले गए 1200 किलोमीटर समुद्र के उस पार छोड़े। और छोड़ करके जब गरुड़ जी आए तो यमराज जी से मिलने गए। बोले यमराज जी आप तो हमारे परम मित्र हैं, एक काम करिएगा कि एक मेरा मित्र तोता है, ऐसा है कि अगर उसको
उसका समय आ गया होगा मरने के लिए, तो थोड़ा सा उसको रिलीफ दे दीजिएगा, थोड़ा उसकी मदद करिएगा। तो बोले क्यों, क्या बात हुआ? बोले आप उस दिन जा रहे थे रास्ते से, तो आप देख करके उसको मुस्कुराए, इसलिए उसको संशय हो गया। तो बोले हम तो मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि इसको मरना है यहां से 1200 किलोमीटर दूर, और ये यहां बैठा हुआ है, ये वहां पहुंचेगा कैसे, इसलिए हम उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो गरुड़ जी बोले क्या कह रहे हैं? बोले हाँ, हम तो इसलिए मुस्कुरा रहे थे, उसको मरना है 1200 किलोमीटर दूर, और ये यहां डाल पर अभी बैठा, ये जाएगा कैसे 1200 किलोमीटर, ये वहां तक पहुंच कैसे पाएगा? यमराज जी के सम्मुख खड़े गरुड़ जी बोले कि 1200 किलोमीटर दूर मरेगा, मतलब समुद्र के उस पार? बोले हाँ। गरुड़ जी बोले हम तो वहीं उसको छोड़ के आए हैं। बोले अरे अब तो बहुत बड़ी गलती कर दी, बस उसका तो समय आ गया है, घड़ी में समय देख रहे हैं तो उसके मरने का समय हो गया। गरुड़ जी बोले कभी मैं जा रहा हूं, उसको वहां से लाऊंगा वापस यहां। बोले अब मत जाइए, घड़ी में उसका टाइम हो गया है जाने का, उसका मरने का टाइम हो गया, अब जाने से कोई लाभ नहीं, समय आ गया। हम बचने का प्रयास करते हैं, बच नहीं सकते, मृत्यु फिक्स है। जब आपको मरना है, जहां मरना है, आप वहां पहुंच ही जाओगे किसी न किसी माध्यम से, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पांचे तन्यप सृजन्ते गर्भस्थ देहिना। बच्चा मां के गर्भ में आता है, उसको 5 चीज मिल जाती है, और इन्हीं 5 चीजों के लिए हम सब दौड़ रहे हैं। पहले हमको भी बड़ी चिंता होती थी, 4-5 साल 6 साल पहले, 10 साल पहले बड़ी चिंता होती थी, क्या होगा जीवन का, भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत चिंता रहती थी। लेकिन जिस दिन ये श्लोक मेरे सामने आया, गुरुदेव पढ़ा रहे थे, उन्होंने जब इस श्लोक को हम लोगों को पढ़ाया और इस श्लोक को समझाया, तो फिर ये दिमाग घूम गया, भाई क्यों मर रहे हो फालतू में, जब सब कुछ प्री डिसाइड है तो क्यों माथा मारना? अरे माथा ही मारना है तो ये जगह पे माथा मारो कि हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा। आपको मां के गर्भ में केवल नहीं मिला है तो कृष्ण की भक्ति नहीं मिली है, नहीं मिली है तो कृष्ण की भक्ति नहीं मिली है। बाकी आपको जीवन में सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। तो अगर जीवन भर मेहनत करके कम कमाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे आप तो हमको कर्महीन बना रहे हैं, कर्महीन नहीं बना रहे हैं। आप सच सच अपने दिमाग से सोचना, अभी इसी समय कोई एक बच्चा, धीरू भाई अंबानी को जानते हो ना, बहुत बड़ा पैसे वाला है। धीरू भाई अंबानी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक बच्चे का जन्म एक फुटपाथ पर हुआ, जो झोपड़ी में रहता है, रिक्शा पुलर है, उसके घर में हुआ। अच्छा बोलो, दोनों ने अभी कोई कर्म नहीं किया है, कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन धीरू भाई अंबानी के घर में जन्म लेने वाला अरबों खरबों का मालिक जन्मजात है, जन्म से ही अरबों खरबों का मालिक है। लेकिन ये जो अभी फुटपाथ पे जन्म लिया, ये 1 रुपए का भी मालिक नहीं है, 1-1 रुपए के लिए ठोकर खाएगा। फिर जो जैसा कर्म करके आया है वो वैसा प्राप्त करके आया है। परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी टेंशन में मत आना, क्या होगा कैसे होगा, बेटा का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, हमारा क्या होगा, कभी मत सोचना। केवल एक ही बात सोचना कि मन कैसे भजन में लगे, बस, और कुछ नहीं। किसी चीज के बारे में मत सोचना, सब प्री डिसाइड है, सब प्री डिसाइड है। परेशानी क्यों होना? फिर जीवन में परेशानी इसी से है। और नहीं तो देखो भाई, कौन अपने बेटे को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता है, कौन अपने बेटे को डीएम नहीं बनाना चाहता है, कौन नहीं बनाना चाहता है? यहां इतने लोग बैठे, कोई कह दे कि नहीं मैं अब अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहता,
कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। एक आदमी भी नहीं कह सकता कि मैं अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहता। हर एक वो प्रयास करता है कि मेरा बेटा कैसे अच्छा बन जाए, लेकिन बनता है नहीं। जो हम सोचते हैं वो भी नहीं बन पाता। वो जो हम सोच के रहते हैं वो भी नहीं बन पाता है। बनता वही है जो उसके भाग्य में होता है, वही बनता है। तो फिर काहे का रोना, फिर काहे के लिए परेशान होना, फिर काहे के लिए चिंता करना, काहे के लिए चिंता करना? परेशान मत हो, परेशान मत हो।